बहन श्रीमती जामवंती पर कृपा। विजयादशमी के तत्काल बाद सन 1981-82 में आराध्य देव महाराज जी ने राजधानी दिल्ली में अपना यौगिक प्रचार कार्यक्रम किया था। श्री गुरुदेव भगवान की इच्छा यह थी कि दिल्ली का यौगिक प्रचार कार्यक्रम समाप्त करके अमृतसर का यौगिक प्रचार प्रसार कार्यक्रम संपन्न करूं एवं फिर उसके बाद अमृतसर शहर से सीधे श्री सिद्ध योग प्रशिक्षण केंद्र सवाई आश्रम आकर दीपावली का पर्व मनाऊं। श्री गुरुदेव भगवान की इसी इच्छा अनुसार उनका तथा उनके साथ यात्रा करने वाले साधकों का 3 टायर में रिजर्वेशन दिल्ली से अमृतसर तथा अमृतसर से सीधे टुंडला जंक्शन कराया गया था। नई दिल्ली से अमृतसर जाने वाली जिस ट्रेन में गुरुदेव भगवान का रिजर्वेशन कराया गया था उसके प्रस्थान प्रातःकाल 9:30 बजे का था। आराध्य देव श्री सद्गुरुदेव जी महाराज ने अपने सायंकालीन प्रवचन में ही अपने मुखारविंद से यह जानकारी दी थी कि कल श्री प्रभु जी की आरती हम प्रातःकाल 7 बजे करेंगे एवं उसके पश्चात सामान समेटकर रेलवे स्टेशन को निकल पड़ेंगे। उसी समय हमारी एक आदरणीय गुरु बहन जिसका नाम श्रीमती जामवंती देवी है ने हाथ जोड़कर प्रार्थना किया कि महाराज जी यदि आपकी आज्ञा मिले तो मैं पवित्रता के साथ खाना बनाकर लेती आऊं। श्री गुरुदेव जी भगवान ने कहा कि नहीं लल्ली, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। उसने फिर प्रार्थना किया कि महाराज जी इसमें परेशानी की रंच मात्र भी बात नहीं है, आप तो केवल अपनी स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करें। उसके बाद जैसी स्थिति बनेगी मैं वैसा ही करूंगी। श्री गुरुदेव भगवान ने अपनी मनोहारी मुस्कान के साथ उसे देखा एवं बोले, तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसे ही करना। इसके बाद जामवंती देवी ने श्री गुरुदेव भगवान के चरणों में अपना सिर रखकर प्रणाम किया एवं उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर अपने घर के लिए प्रस्थान किया। श्रीमती जामवंती देवी रास्ते भर सोचती एवं चिंतन करती जा रही थी कि घर जाकर पूरी शुद्धता, पवित्रता एवं श्रद्धा के साथ श्री गुरुदेव जी एवं उनके पार्षद गणों का भोजन तैयार करूंगी एवं उसे लेकर ट्रेन छूटने से आधा घंटा पहले ही स्टेशन पहुंचकर श्री महाराज जी को अर्पित करूंगी। इसी का चिंतन करते करते वह अपने मकान पर पहुंच गई। घर जाकर वह रात भर सोई नहीं। वह अच्छे प्रकार अग्रवाल परिवार की विधवा महिला थी। इनका लड़का दूसरे शहर में अपनी पत्नी के साथ रहकर सरकारी नौकरी करता था तथा 2 लड़कियां अपनी अपनी ससुराल में अपने पतिदेव एवं बच्चों के साथ सानंद निवास कर रही थी। यद्यपि इन सबों का अपनी विधवा माता जी के प्रति अपार प्रेम एवं आदर था, परंतु कर्म संस्कार वशात उन्हें दिल्ली में अपने मकान में अकेले ही रहना पड़ रहा था। घर में एक नौकर था जिसका नाम परमानंद था, जो घर के कामों में हाथ बटाता था एवं महिला की निजी गाड़ी को भी चलाने का काम करता था। आराध्य देव जी के सायंकालीन यौगिक प्रवचन में भाग लेकर अपने घर पहुंचने के बाद उस आदरणीय गुरु बहन ने स्वच्छ एवं पवित्र जल से गेहूं को धोया, उसे थोड़ा थोड़ा कढ़ाई में डालकर चूल्हे पर रख कर सुखाया, फिर उसे स्वयं अपने घर पर ही रात्रि में आटा बनाया एवं उसे पूड़ी बनाने के लिए गूंथ कर रख लिया। इसके बाद सत्संग से वापस जाते समय वह पपीता, गाजर, बथुआ का साग एवं अन्य हरी सब्जियां गुरुदेव के निमित्त लेकर आई थी। उसको अच्छी प्रकार से काटकर सब्जी के लिए रख दिया। उसके बाद स्नान करके खाना बनाया एवं भोजन को पवित्र पात्र में रखकर उसे हल्के पतले मखमली रेशमी कपड़े से बांधकर टिफिन तैयार कर लिया। इस समय प्रातः काल के 4 बज रहे थे, अतः अपना नैतिक कार्यक्रम उसने किया। आरती पूजन, श्रीमद् भगवद गीता एवं गुरु गीता का पाठ किया। करीब आधे घंटे ध्यान में बैठी एवं ठीक 7:30 बजे तैयार हो गई। उसने घरेलू नौकर परमानंद को गाड़ी साफ कर लगाने को कह दिया कि मुझे गुरुदेव भगवान से मिलने रेलवे स्टेशन जाना है, जल्दी करो। ड्राइवर ने गाड़ी को धोकर पोंछ दिया एवं गाड़ी में तेल मोबिल चेक करने के बाद गाड़ी को चालू किया तो
तो गाड़ी स्टार्ट न हो सकी। उसने अपनी जानकारी से गाड़ी को चेक किया, परंतु गाड़ी में कुछ भी ऐसी खराबी दिखलाई नहीं दी जिससे गाड़ी स्टार्ट न हो सके। इसी बीच आदरणीय गुरु बहन ने उसे 2-3 बार डांटा भी कि जल्दी ठीक करो। बेचारा ड्राइवर दौड़ा दौड़ा नजदीक के मैकेनिक के पास गया एवं उससे अनुनय विनय करके उसे नींद से जगाकर लाया एवं गाड़ी ठीक कराई। परंतु इतना करते करते प्रातःकाल 8:30 का समय हो गया था। महिला ने भोजन के टिफिन के साथ रेलवे स्टेशन की यात्रा आरंभ की। पूरे रास्ते में ट्रैफिक संकेतों के कारण गाड़ी को थोड़ी थोड़ी देर के लिए 5 स्थानों पर रुकना पड़ा, अतः देर होना स्वाभाविक ही था। उधर ट्रेन ठीक प्रातःकाल 9 बजे प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आकर लग गई। रिजर्वेशन एवं सामान्य सभी श्रेणियों के यात्री गाड़ी में अपना सामान एवं स्थान निश्चित कर बैठ गए। आराध्य देव जी के साथ चलने वालों की संख्या 8 थी, जिसमें श्री गुरुदेव भगवान के भांजे आदरणीय श्री सोमदत्त जी, आदरणीय श्री ज्ञानी बाबा जी, आदरणीय भुवनेन्द्र झा जी को छोड़कर ये लोग गुरुदेव भगवान के पास खड़े थे। बाकी सभी लोग अपनी अपनी आरक्षित सीटों पर बैठ गए थे एवं श्री गुरु जी महाराज रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर रखी एक कुर्सी पर, जिस पर आदरणीय ज्ञानी बाबा जी ने अपना कंबल बिछा दिया था, उस पर विराजमान थे। गाड़ी के ड्राइवर और गार्ड भी आ गए एवं उसके साथ चलने वाले रेलवे के और भी अधिकारी गाड़ी में सवार हो गए। ठीक 9:30 बजे गाड़ी का सिग्नल हो गया कि गाड़ी अब चलेगी। गार्ड हरी झंडी दिखा दे रहा है। ड्राइवर ने हरी झंडी देखकर गाड़ी चालू किया, परंतु ट्रेन अपनी जगह पर ही चालू होकर सीटी देती रही, एक कदम भी आगे नहीं बढ़ी। करीब 5 मिनट प्रयत्न करने के बाद ड्राइवर ने इसकी सूचना अपने अधिकारियों को दी कि चेक किया जाए कि ट्रेन किस खराबी के कारण आगे नहीं बढ़ रही है। अधिकारी एवं तकनीकी जानकारों ने रेलगाड़ी के इंजन को चेक कर लिया, कोई खराबी नहीं मिली। अब प्रातःकाल के 10 बज गए थे एवं इम्पोर्टेंट मेल ट्रेन आधे घंटे दिल्ली में ही लेट हो गई। संबंधित सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के होठ सूखने लगे। कुछ कारण और निवारण समझ में नहीं आ रहा था। उधर जगत नियंता श्री गुरुदेव भगवान प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर लगी कुर्सी पर विराजमान है एवं उनकी मधुर मुस्कान उनका दर्शन पाने वाले प्रत्येक प्राणी को अनायास ही अपनी तरफ मोहित कर रही है। हमारे आदरणीय गुरु भाई गण कभी श्री सोमदत्त जी, कभी श्री ज्ञानी बाबा जी, कभी झा जी, जब बीच बीच में उनसे आग्रह कर रहे थे कि महाराज जी ट्रेन चलने वाली है, गाड़ी में बैठने की कृपा की जाए, तो मुखारविंद से वात्सल्य प्रेम के साथ कहते हैं, लल्ला घबराओ नहीं, जब गाड़ी चलनी होगी मैं बैठ जाऊंगा। 10:15 बज गए एवं इस 45 मिनट के अंदर हमारे आदरणीय गुरु भाइयों ने, जो उनके पास खड़े थे, करीब 20 बार प्रार्थना की होगी कि महाराज जी आप बैठ जाओ, ट्रेन चलने वाली है। ठीक 10:16 पर हाथ में कपड़े बांधे, टिफिन का बड़ा सा डब्बा लिए, अपने कपड़ों एवं शरीर से बेखबर पागल सी की भांति दौड़ती हुई जामवंती देवी जी प्लेटफॉर्म पर दिखाई दी। चूंकि प्लेटफॉर्म खाली था, अतः उन्हें अपने आराध्य देव को पहचानते देर नहीं लगी। वह दौड़ी दौड़ी आकर श्री गुरुदेव जी महाराज के कर कमलों में टिफिन का डब्बा सौंप कर फुट फुट कर रोने लगी। उसने फुट फुट कर रोते हुए कहा, महाराज जी हमसे गलती हो गई, मैं समय से नहीं पहुंच सकी, मुझे क्षमा करो, मुझे क्षमा करो। श्री गुरुदेव जी महाराज ने उसे अपने गले से लगा लिया एवं अपने मुखार बिंदु से कहा, लल्ली तुम मेरी लाडली बच्ची हो। अनेकानेक प्रकार से आशीर्वाद देकर श्री गुरुदेव भगवान ने उसका रोना बंद कराया एवं फिर गंभीर वाणी में धीरे से बोले, लल्ली मैं स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर बैठकर तेरा ही तो इंतजार कर रहा था। उनकी इतनी ममतामयी बात को सुनकर आदरणीय गुरु बहन जामवंती जी फिर फुट फुट कर रोने लगी। श्री गुरुदेव जी महाराज ने फिर उसे आशीर्वाद देकर शांत कराया।
अपनी धोती के कोने से उसके छलकते आंसुओं को अपने वरद हस्त से पोंछते हुए श्रीमुख ने कहा, लल्ली, योगी के बच्चे रोते नहीं, अब तुम जाओ। इस बीच करीब 15 मिनट का समय और व्यतीत हो गया। इसके पश्चात आदरणीय गुरु बहन जामवंती जी ने फिर गुरुदेव जी को प्रणाम किया एवं उन्हें उनके आशीर्वाद देने के बाद श्रीमती जामवंती देवी को आशीर्वाद देने के बाद आराध्य देव जी गाड़ी में जाकर बैठे एवं 9 बजे चलने वाली मेल ट्रेन 10:30 बजे दिल्ली से अपने गंतव्य स्थान की ओर रवाना हुई। गाड़ी में बैठने के बाद यूं कहा जाए कि श्री गुरुदेव भगवान के प्लेटफॉर्म पर बैठने का रहस्य पार्षद गणों को आदरणीय गुरु बहन के आने पर ही समझ में आया। इसके पूर्व नहीं आता भी क्यों? यदि समझ में आ ही जाए तो मायापति क्यों कहे जाएंगे? महात्मा तुलसीदास जी ने अनुभव युक्त तथ्य लिखा है, शिव विरंची को मोहई को है बपुरान। बोलिए।